Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So as you all know, I am here your mentor Miss Nahid, and today we discuss AFNS past papers most repeated questions. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के वो वाले एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको लाजमी रीड आउट कर लेना है ताकि आप लोग अपना जो एकेडमिक पोर्शन है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। इससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट जितने भी एक्सपीरियंस फ्रेश एक्सपीरियंस जो होंगे 2024 के स्टूडेंट्स के, वो आप लोगों को यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो हमारे पास बायोलॉजी का है, जिसमें है सर्विक्स इज़ अ पार्ट ऑफ। तो जो सर्विक्स है वो यूट्रस का पार्ट है। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से आप लोगों को क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंजाई हैज़ कलरफुल अपेयरेंस, कि कौन सी फंजाई है जिसकी जो अपेयरेंस है वो कलरफुल होती है। तो वो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो है मशरूम्स। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है ये भी बायोलॉजी का है, जिसमें है टर्म माइलोजीनियस इज़ रिलेटेड टू। ठीक है, जो रिलेटेड होती है ब्लड से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बायोलॉजी का है, जिसमें है विच इज़ यूज्ड एज फूडिज फॉर हॉर्सेस। तो मिडीगैगोस्टाइवा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिक्योर्सर ऑफ मैक्रोफेजेस, तो मोनोसाइट्स हैं हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बायोलॉजी का है उसमें है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इज काज्ड बाय विच कलर, कि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो कौन से कलर से काज्ड होती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है रेड, ब्लू एंड वॉयलेट। ये जो तीनों कलर्स हैं आप लोगों ने याद रखने हैं फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद कहते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन, जो प्रोटीन की डाइजेशन होती है वो हमारे स्टमक से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स, तो फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन होती है वो इन्वॉल्व होती है प्रोटीन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगडम ऑफ गेंट्स ऑफ प्रोटिस्टा इज किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 1.28 मोल्स ऑक्सीजन एंड 96 ग्राम ऑक्सीजन इज़ इन अ कंटेनर, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन निकालनी है नाइट्रोजन की, तो उससे जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा 0.25। केमिस्ट्री में कुछ इस टाइप के भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आ जाते हैं। तो आप लोग ने चैप्टर नंबर 1 जो है जिसमें मोल्स हैं, मोलर है, एवोगैड्रस नंबर है, इनके जो हैं आप लोग ने फार्मूलाज याद कर लेने हैं ताकि कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप लोग वो सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैथोड रेज हैव, तो कैथोड रेज हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर केमिस्ट्री का है, जिसमें है मैनी इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्टेड एट 0 to 180 डिग्री फ्रॉम थिन फॉइल इट शोज दैट। ठीक है, तो ये क्या शोज करते हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज स्मॉल एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 सेकेंड एंड सॉरी यहाँ पे आएगा 2s एंड 2p ऑफ ऑक्सीजन इज, तो हमारे पास आएगा 1595 किलो जाउल पर मोल। तो ये ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें 2s और 2p जो हैं ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री का क्वेश्चन है 1 ग्राम हाइड्राजाइन इज बर्न इन अ बॉम्ब क्लोरीमीटर एंड टेम्परेचर राइजेज टू 3.5 सेंटीग्रेड इफ हीट कैपेसिटी इज़ 4.2 किलो जॉल पर मोल द एनर्जी रिलीज्ड इज़। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो आंसर इसका राइट है वो है 14.74 किलो जॉल पर मोल। उसके बाद फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें कहता है इफ़ Kp जो है वो ग्रेटर है Kc से देन चेंज इन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अगर Kp ज़्यादा है Kc से तो चेंज मोल्स जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है pH ऑफ सोल्यूशन इज़ 10 देन कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज़ आल्सो 10। उसको कहते हैं विच इज़ हाइड्रोफोबिक, तो बेंजीन इज़ इन वाटर इज़ हाइड्रोफोबिक। अब ये जो ऑप्शंस है ना, ये मैंने आप लोगों को ऑप्शंस जो राइट ऑप्शंस हैं जस्ट वो बताए हुए हैं। ठीक है, जब आप लोगों के पेपर में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोगों को 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए होंगे, तो आप लोगों ने बेस्ट वन सेलेक्ट करना है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एलिमिनेशन ट्रिक सिखाई हुई है, अगर आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपने जो MCQs हैं वो सॉल्व करते हैं तो
लगभग 80% तक जो आप लोगों की एलिमिनेशन ट्रिक के ज़रिए आप लोग अपना जो MCQs है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को एलिमिनेशन ट्रिक किसी को नहीं आती तो वो जाकर सीख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड इन लीड अकोमोलेटर बैटरी इज मेड ऑफ PbO2। उसके बाद है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रोंगर देन वाटर एंड फिनॉल ड्यू टू। कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वाटर और फिनॉल से स्ट्रोंगर है, क्यों? मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से। उसके बाद फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू अल्केन्स बाय HI+P, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है अल्केन्स में किसके ज़रिए? HI+P। उसको वो कहते हैं विच आर क्रिस्टलाइन, तो उन्होंने ऑप्शन दिए होंगे, तो हमारे पास कॉपर और डायमंड जो हैं वो क्रिस्टलाइन है। उसके बाद वो कहते हैं N2 हैज़ 22.4 मोलर वॉल्यूम एट STP, ठीक है। तो जो मोलर वॉल्यूम होता है वो हम मेजर करते हैं STP में। उसके बाद वो कहते हैं विच इज़ डाई मैग्नेटिक, तो ऑप्शंस में जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास जो है वो Cu कॉपर है, तो ये कॉपर जो है ये डाई मैग्नेटिक है। नेक्स्ट जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वो है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन स्टीरो आइसोमेरिज्म, तो स्टीरो आइसोमेरिज्म में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? टोटोमर्स। उसके बाद वो कहते हैं इन SN/RNX विच डज नॉट अकर, तो जो अकर नहीं होता तो वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल चेंजेस C फ्रॉम sp3 टू sp2। उसके बाद वो कहते हैं विच विल चेंज लिटमस पेपर कलर रेड, कहते हैं कि कौन जो है वो लिटमस पेपर कलर को चेंज करता है रेड, तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। उसके बाद फिज़िक्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आ जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि जो यूनिट्स हैं फ़िज़िक्स के वो अच्छे से कर लें। इसके अलावा जितने भी फ़िज़िक्स के इंपॉर्टेंट PDFs और आर्मी क्वेश्चन बैंक है वो अगर आप लोग अच्छे से कर लेंगे, एज़ इट इज़ आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। क्योंकि 2023 में जो है वो हमारे पास जो चेंज था, सिलेबस चेंज हो गया था, तो अब जो ये वाला सिलेबस है ये सारा न्यू सिलेबस है। अब अगले 5 साल तक आप लोगों का AFNS का सिलेबस चेंज नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है, आप लोग अपनी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही इतनी मेहनत करें, इतनी स्ट्रगल करें कि आप लोग अपनी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही पाकिस्तान आर्मी में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफिसर भर्ती हों। एक स्टूडेंट थी जो मुझे कह रही थी कि मैम हम सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफिसर नहीं होते, बट यू आर सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफिसर इन पाकिस्तान आर्मी। आप लोग 4 साल की स्टडी करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आपको सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफिसर का रैंक ही मिलता है। आप लोगों को ऑफिसर मेस दिया जाता है, आप लोगों के AC कंफर्टेबल क्लासरूम्स होते हैं एंड आल्सो आप लोगों के हॉस्टल्स भी कंफर्टेबल होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों को 50,000 का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इट्स मच बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि हम सेलेक्ट नहीं होते, हम ऑफिसर नहीं होते, हम नर्स होते हैं, तो यू आर नॉट लोकल नर्स। आप लोकल नर्स की तरह नर्स नहीं होती, आप एक ऑफिसर होती हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है और अल्लाह ताला पे यकीन रख के आप लोगों ने अपनी स्ट्रगल जो है वह जारी रखनी है। आप लोगों का इंशाल्लाह आप लोगों का जो टेस्ट है वो ना सिर्फ पास होगा बल्कि आप लोग सेलेक्ट भी होंगे। बट वर्क हार्ड इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो नेवर एवर कंप्रोमाइज़ ऑन योर कैरियर। उसके बाद हमारे पास है M0 T0 L0, ठीक है। इसमें जो डायमेंशन है वो 0 0 है, तो ये हमारे पास स्ट्रेन की डायमेंशन जो होती है, देयर इज़ नो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। उसके बाद वो कहता है इफ़ मैक्सिमम रेंज इज़ 80 मीटर देन द हाइट अचीव्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज़, कहता है अगर मैक्सिमम रेंज जो है वो 80 मीटर है, देन हाइट अचीव्ड जो होती है इन प्रोजेक्टाइल में हमारे पास 20 मीटर है, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल है। उसके बाद है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन, कहते हैं जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंजेस होती है विद टाइम। उसके बाद जो फिज़िक्स का क्वेश्चन है वो है 1 डिग्री इज़ इक्वल टू, तो जो 1 डिग्री है वो इक्वल होता है 0.0174 रेड के इक्वल, तो ये भी आप लोग ने याद रखना है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टेड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक है।
उसके बाद है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। दैट्स वाई आई हाईली रिकमेंड यू यूनिट्स को कभी भी स्किप नहीं करना फिजिक्स में। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर फिजिक्स का है, जिसमें एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर इज़ रिलेटेड टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर की है वो रिलेट करती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है, पिलीगा मीन्स। तो पिलीगा का जो मीन होता है वो स्ट्रोक होता है या फिर पैरालाइसिस भी होता है। उसके बाद क्वेश्चन है इंग्लिश का, इंसेस्टिव इज़ टू ब्लेम एज ग्रेडियर इज़ टू एडमायर, ठीक है। ये भी हमारे पास एक आ जाता है। उसके बाद सिनोनिम आ जाते हैं, एंटोनिम्स आ जाते हैं। इसमें देखें एड्रेनालाइन का जो सिनोनिम है एपिनेफ्रिन है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो होती हैं वो 4 हैं, ठीक है। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं जो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट जितने भी स्टूडेंट्स के फ्रेश एक्सपीरियंस आएंगे हम आप लोगों को साथ साथ जो है वो गाइड करेंगे। इसके अलावा आर्मी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं। एंड अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं दी बेस्ट फोर्सेस अकेडमी, तो 034174729886 व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइंस दी जाएंगी। आप लोगों का इनिशियल जो टेस्ट है वो 100% प्रिपेयर करवाया जाएगा। 100% कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो हमारा जो AFNS की प्रिपरेशन का लास्ट सेशन और फाइनल सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि 15 डेज़ का है। 15 डेज़ में आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसमें आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे जूम लेक्चर्स। इसके साथ साथ जूम लेक्चर्स के साथ साथ आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आप लोगों को वर्बल के कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, जिसमें ब्लड रिलेशन, कॉमन सेंस। इसके अलावा आप लोगों को वेबसाइट की एक्सेस भी दी जाती है ताकि आप लोग अपने वेबसाइट पर प्रैक्टिस MCQs सॉल्व करें। इसके अलावा नॉन वर्बल की आप लोगों को ट्रिक्स एंड टिप्स बताई जाती हैं और आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और आप लोगों को प्रैक्टिस MCQs भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को एकेडमिक के भी अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप लोगों को जूम लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप लोगों को टीचर्स प्रॉपर गाइड करते हैं, हमारी टीम आप लोगों को गाइड करती है। आप लोगों को प्रैक्टिस MCQs दिए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को फ्रेश आर्मी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाता है 2024 का। आप लोगों को PDFs प्रोवाइड किए जाते हैं, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आर्मी क्वेश्चन बैंक इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड आप लोगों को वर्बल और नॉन वर्बल का आर्मी क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें से आपका 100% पेपर रिपीट होता है और यही क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं और आप लोगों को वेबसाइट की एक्सेस भी मिल जाती है। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 034174729886 पर कांटेक्ट करें, जिसमें आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को 100% श्योरिटी दी जाएगी कि आप लोगों का जो टेस्ट है वो ना सिर्फ पास होगा बल्कि आप लोगों की सिलेक्शन भी होगी। बट इफ़ यू वर्क हार्ड विद कंसिस्टेंसी देन इंशाल्लाह। ओके, कांटेक्ट करें 034174729886 पर फॉर AFNS कंप्लीट इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन प्लस इनिशियल मेडिकल प्रिपरेशन प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय।